नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 के एडमिट कार्ड के बारे में। ठीक है, एलएनएमयू पार्ट 3 एडमिट कार्ड सेशन 21-24। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड जारी करने के लिए एग्ज़ाम डेट को पहले फिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट को पहले किसी रूटीन को फिक्स होना पड़ेगा, तभी जाके एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट को फिक्स करने के लिए उसको रूटीन बनाना जरूरी होगा। मतलब कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम शेड्यूल जो है रूटीन, सेंटर लिस्ट वगैरह, वो सारा चीज़ पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी तक जो है वो शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। ठीक है, पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम सबका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जो है, एग्ज़ाम रूटीन जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो है वो 2 बार एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 3 मार्च से संभावित था, फिर 11 मार्च कर दिया गया, अब 18 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, अब 18 मार्च से जो है वो संभावित तिथि है परीक्षा स्टार्ट होने का। ठीक है, ये जो 18 मार्च का संभावित तिथि है, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इस जो रिकॉर्ड को देखें कि 2 बार जो है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया क्यों गया? ठीक है, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया क्यों जा रहा है? ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले एक खबर आया था कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो स्टूडेंट 1 से लेके 5 नंबर तक, ठीक है, फेल है, मतलब कि किसी 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी 2 सब्जेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो उसमें पास नहीं किया जाएगा। अगर किसी 2 सब्जेक्ट में, 1 या 2 सब्जेक्ट में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक कम होने के वजह से फेल कर दिया गया है या प्रमोटेड हो गया है, तो उसको जो है वो पास किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो कुछ रिजल्ट बचा हो, जो कुछ स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन दिया होगा, स्टूडेंट पार्ट 2 का जो स्टूडेंट है, और उसका रिजल्ट जो है वो 1 नंबर कम होने की वजह से, 2 नंबर कम होने की वजह से, या ऐसे करते करते 5 नंबर तक जो है वो कम होने की वजह से प्रमोटेड या फेल हो गया है, उसका रिजल्ट अपडेट किया गया हो। ठीक है, तो जब उसका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, तो अगर कोई पार्ट 2 में फेल था, ठीक है, और अगर उसका जो है 1-2 नंबर से फेल था, 2-3 नंबर से, और वो जो पास कर दिया जाता है, तो उसको भी तो पार्ट 3 का फॉर्म भरने का मौका मिले। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो पार्ट 3 का फॉर्म भरने का जो है वो डेट बढ़ा दिया गया है 28 तक। ठीक है, 28 फरवरी तक। और फिर से जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म में अगर कोई गलती हो गया हो फॉर्म भरने में, ठीक है, तो उसको जो है वो एडिट करने का मौका, मतलब सुधार करने का, ऑनलाइन सुधार करने का मौका जो है वो 1 तारीख से 3 तारीख तक दिया गया है। ठीक है, 1 मार्च से 3 मार्च तक जो है वो आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही एक जो है वो रीज़न आप लोगों को, मतलब यही कारण जो है वो दिखाई दे रहा है कि कोई पार्ट 2 में फेल था, क्योंकि आप लोगों को पता है पार्ट 2 में जो अगर फेल है तो वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगर कोई फेल था, अगर उसका 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर से जो है वो 1-2 से लेके 5 तक अगर नंबर कम होने की वजह से फेल हो गया था, तो उसको पास कर दिया जाएगा। तो पास कर दिया जाएगा तो उसको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ को देखते हुए, और जो है वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म में जो है वो कुछ गलत है तो उसको एडिट करने का मौका दिया है, इसीलिए जो है वो फिर से जो है वो डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम रूटीन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये एग्ज़ाम रूटीन आएगा कब? ठीक है, तो देखिए, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट को जो है वो नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन बाद जो है वो जब डेट फिक्स कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट जब फिक्स हो जाएगा, रूटीन वगैरह सब कुछ जो है वो फिक्स हो जाएगा, तब जो है वो जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, और आप लोग जो है वो कोई नए स्टूडेंट नहीं है, आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप पार्ट 1-2 जो है वो दे चुके हैं, 2 साल आपने एग्ज़ाम दिया है। तो 2 साल एग्ज़ाम दिया है तो अभी तक जो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से, एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट से 1 सप्ताह पहले, ठीक है, 1 सप्ताह या 3-4 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 18 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मान लेते हैं कि अगर 18 मार्च से जो है एग्ज़ाम पार्ट 3 का अगर स्टार्ट होता है, तो आप मान के चलिए कि 11 मार्च से लेके आपको 14 मार्च तक मान के चलिए कि आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, 10 से मान लीजिए, ठीक है, 10 से लेके 14 मार्च तक जो है वो आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, अगर 18 से जो है वो एग्ज़ाम होगा तो। ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है कि जो एडमिट कार्ड को आपको साइन वगैरह करवाना पड़ता है कॉलेज जाके, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड जो है वो वैलिड होता है। ठीक है,
तो हम लोगों ने बस ये ऊपर ऊपर से जानकारी ले लिया कि जो आप लोगों का जो सवाल आ रहा था कि पार्ट 3 का एडमिट कार्ड कब आएगा या शेड्यूल कब आएगा, ठीक है, या फिर जो है वो डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है बार बार। तो ये हम जो हमारे हिसाब से जो कारण लगा है उसको आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो आगे जो अपडेट आता है नोटिस के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।